राशन कार्ड या बायोमेट्रिक मिलान हो ना हो, कोई भी ज़रूरतमंद खाद्यान्न से वंचित नहीं रहना चाहिए। नमस्कार, मैं उस्मान सैफ़ी और आज का मेरा विषय है ज़रूरतमंदों तक जल्दी और ज़्यादा पहुंचने की ज़रूरत है। जब 25 मार्च से देश भर में पूर्ण लॉकडाउन लागू हुआ, इसके 36 घंटे बाद ही केंद्र सरकार ने एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा कर दी थी। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की घोषणा शायद इस राहत पैकेज का सबसे सराहनीय प्रावधान था। इसके बाद कुछ राज्य सरकारों ने अपनी ओर से भी निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की घोषणा की। अब चुनौती यह है कि इन दोनों घोषणाओं के खाद्यान्न का वितरण उचित समय पर हो जाए। 14 अप्रैल को लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा के बाद तो यह ज़रूरत और भी बढ़ गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुछ कमियां पहले से चली आ रही हैं। यह दुखद है कि बहुत से ज़रूरतमंद परिवारों के पास आज भी राशन कार्ड नहीं है और इसके कारण थोड़ा बहुत जो भी खाद्यान्न सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकता है वे नहीं ले पाते। एक दूसरी समस्या यह भी है कि नई बायोमेट्रिक पहचान की अनिवार्यता को अनेक मेहनतकश पूरा नहीं कर पाते और उनके अंगूठे का मिलान न होने के कारण वे राशन से वंचित हो जाते हैं। इसलिए इस समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चूंकि भूख की समस्या विकट है, अतः किसी के पास राशन कार्ड हो या ना हो, बायोमेट्रिक मिलान हो या ना हो, सरकारों द्वारा घोषित निःशुल्क खाद्यान्न से कोई भी ज़रूरतमंद वंचित नहीं रहे। सारे प्रयास को इस मुख्य सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए कि किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। इसके लिए दस्तावेज या पहचान संबंधी बाध्यता नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़रूरत के इस समय में कई राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर निःशुल्क खाद्य की व्यवस्था की जो घोषणाएं की हैं, उनके बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि ये केंद्र सरकार की घोषित राहत के अतिरिक्त होंगी। लॉकडाउन और अनिश्चित स्थितियों के साथ पोषण कार्यक्रमों जैसे मिड डे मील, आंगनबाड़ी का सबला योजना के तहत मिलने वाले भोजन की उपलब्धि कई सप्ताहों से बंद है और अभी कितने दिन और बंद रहेंगी यह निश्चित नहीं है। अतः इन पोषण कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध अनाज, दाल, खाद, तेल के भंडार केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा घोषित निःशुल्क खाद्यान्न राहत में जोड़कर ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना चाहिए। यह अच्छी बात है कि ज़रूरतमंद निर्धन वर्ग को निःशुल्क भोजन व्यवस्था में योगदान के लिए कई स्वयंसेवी संगठन सामने आए हैं। वैसे भी लॉकडाउन की स्थिति में अनेक गैर सरकारी संगठनों के लिए सामान्य रूप से कार्य करना संभव नहीं है। अतः यात्राओं, डीजल आदि पर उनका नियमित खर्च नहीं हो पा रहा है। इस मजूरीवश हुई बचत का उपयोग ज़रूरतमंदों और निर्धन लोगों के लिए खाद्य सामग्री खरीदने व वितरण में होना चाहिए। कुछ स्थानों में ऐसे समाचार भी मिले हैं, केंद्र सरकार द्वारा घोषित राहत यातायात समस्या अन्य कारणों से कई दुर्गम क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रही है। संदर्भ में एक वैकल्पिक योजना पर विचार करना चाहिए जिसमें किसानों की 1/4 फसल को अग्रिम भुगतान देकर खरीद लिया जाए। इससे किसान के पास फसल कटाई की मजदूरी देने के लिए पर्याप्त रकम होगी और उन्हें फसल बेचने के लिए तुरंत मंडी की तरफ भागना नहीं पड़ेगा। इस तरह अग्रिम राशि से खरीदी गई उपज के साथ ही शर्त लगानी चाहिए कि कटाई मजदूरों का न्याय संगत भुगतान तुरंत किया जाएगा। इस तरह अग्रिम राशि से खरीदारी की गई उपज को उस गांव के भंडारण में पहुंचा देना चाहिए। इस उपज का इस्तेमाल विभिन्न राहत योजनाओं के तहत स्थानीय स्तर पर होना चाहिए। ऐसा हुआ तो अति ज़रूरतमंद तक शीघ्रता से राहत पहुंचाने में सहायता प्राप्त होगी। साथ ही किसानों व भूमिहीन मजदूरों के हाथ कुछ नकदी ऐसे संकट के समय में आ जाएगी, अब उन्हें इसकी बहुत ज़रूरत है। आप सुन रहे थे अपने दोस्त उस्मान सैफ़ी को। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।